ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉग के साथ अपने ग्राम सभा बेड़ा से। चलते हैं अपनी आजीविका पर। और बारिश का तो आजकल दड़ फेड़ का मौसम बन गया है। कल रह गई है हमारी आखिरी रोपड़ी, जो कि कल होनी है पसरा में, और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से होगी, क्योंकि बड़ा खेत है भाई साहब। बड़ा रोमांच होने वाला है। अकेला ही करना है, क्योंकि भाई साहब की तो छुट्टी है नहीं, तो हमने सोचा कि भाई हम अकेला लेंगे। और आप देख सकते हैं पूरा हमारे ग्राम सभा के लोग इतने देर फेड़ पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मात्र गांव है जो कि घर की रोपनी केवल बारिश के ऊपर डिपेंड रहती है भाई। जो गदेरा वाली रोपनी रहती है वो सेरा साइड रहती है, वो पदनचरी वालों की रहती है। और हमने तो इस बार भी नहीं किया है। सोच रहे हैं कि हो सकता है अगले साल से दो बड़े वाले खेत करने ही पड़ेंगे। वे घर की रोपनी तो भाई साहब इतने सिर दर्दी है, क्या ही बताएं भाई। तो चलते हैं अपनी आजीविका, जो कि बिल्कुल कोयड़े से ही ढका हुआ है चारों तरफ से। सूर्य भगवान जी की नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे करके दिन तक सूर्य भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, फिर शाम को दड़ फड़ वाली बारिश शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए भाई, ये है उदाहरण सहित आप देख सकते हैं नीचे पर किस तरह से ये जो यहाँ पर खड़े हो रखे हैं हमारी दादी, वो हैं 75 साल की भाई साहब। और उनका काम करने का तरीका देखो, क्या ज़बरदस्त तरीके का है। अपनी एक्टिविटी के सहारे उन्होंने जो ये घर का जो उखेड़ा खेत था उस रोपाई के लिए बना रखा है। और रोपाई इसलिए होती है ताकि भाई साहब कीड़ा वगैरह ना लगे, और जो कि लगातार पानी मिलता रहता है यहाँ पर बारिश के 2-3 महीनों का, तो उससे जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, उससे कीड़ा लगने की डर नहीं रहती है भाई साहब। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बुजुर्ग लोग ठान देते हैं तो पहले उन्होंने इन उखेड़ों का जो शेरा बना करके कमाल किया है भाई साहब, उसके लिए तो बारंबार प्रणाम करते हैं भाई। ये देखिए, उन्होंने कुटवे के सहारे इस तरह से, जो कि कुदाल से खड़ा जाता है, और खड़ने के बाद पानी से मिला करके उसमें यहाँ पर लुंगवे रोपे जाते हैं। और लुंगवे बोलते हैं भाई साहब ये धान के जो पौधे हैं वह छोटे छोटे, ये देखिए 2-3 जन इस तरह का पूरा बहुत ही खूबसूरत यही मज़ा है वह पहाड़ों का, गाँव का। और जो मज़ा है उसको लेने के लिए आपको इसी गढ़वाल में आना पड़ेगा, पहाड़ में आना पड़ेगा, और इस तरह की मेहनत आपको देखने को मिल सकती है भाई। के साथ ही ये देखे सब के सब बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ रोपे गए हैं, कुछ उखीड़ हैं झंगोरा वाले। तो पूरी यहाँ पर हमारे ग्राम सभा बेड़ा में बारिश पर डिपेंड रहते हैं। ये है ग्राम सभा बेड़ा भाई, बहुत खूबसूरत। तो चलते हैं इस समय ओम। और इधर की साइड हो रही है वह बैलों से, जो कि खेत में पानी हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जटिया में लगे हुए हैं माधर भाई साहब, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप डेढ़ फीट की रोपनी। और यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर बीज उपाड़ रही हैं भाई यहाँ पे। तो ये है भाई पहाड़ों की रोपनी। तो ये देखिए भाई, हर जगह आपको ऐसी टीमें मिलेंगी, हर जगह। क्योंकि जहाँ भी झंगोरा कोदा वाला नाज में बाद में डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए। इस तरह से जब वक्त मिलता है, बारिश सही टाइम पर हो जाती है, तो यहाँ उखेड़ों में भी रोपनी हो जाती है भाई। और ये आपको उदाहरण सहित हम देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए लगे हुए हैं, पूरा खेत रोप दिया है, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई। हरियाली हरियाली चारों ओर, और बहुत ही प्यारा एवं सुशील है। ये देखिए बहुत खूबसूरत। ये देखिए रोपली मैं बरको फेदा है। चलो बड़े, ये गोड़ ना अच्छा। ये देखे भाई सब लगे हुए हैं सारियों में भाई, ये सब के सब आजकल सारियों में पड़े हुए हैं दड़ फेड़। हाँ रोपनी नहीं कर दूँ। अच्छा अच्छा चल, फिर बारिश सही हो नहीं बरगस सही सही टाइम पर चलो हूँ चल। आषाढ़ मसाण है, सही बात। तो दोस्तों ये देखो चुनाव की बसें आ गई हैं भाई साहब। 3 बस ITBP जवान की, बहुत भयंकर। जो चुनाव नहीं होने थे वो भी हो रहे हैं पोखरी में, विधानसभा की चुनाव की। ये देखे भाई साहब 2 बसें ये हैं, और एक आगे की ओर है भाई साहब। ड्यूटी फुल लगने वाली है पोखरी ब्लॉक में भी पुलिसों की भाई। ये देखिए भाई, ये हर बार जवान केवल वोटिंग के काम आते हैं भाई। अब तो यही हो रहा है, क्योंकि 2 बार विधायक का चुनाव होना बड़ा विचित्र लग रहा है भाई हमें। जनता के रुपए
नाश पे नाश होते जा रहे हैं। और फिर से एक बार यहाँ पर शासन प्रशासन को इस तरह की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। वैसा ये देखिए पूरे ITBP के जवान तीनों बसों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भरी हुई हैं। और ये हैं सरकारी बस। ये पूरी देखिए भाई 3 बस तना टन भर के आए हैं। ये देखिए बहुत, तो ये देखिए भाई धूम चल रही है। ये हैं हमारे जो कि उठ के हैं यहाँ पर निर्दलीय नवल किशोर खाली जी जो नीचे जा रहे हैं इस समय, और उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कह सकते हैं कि लड़ाई भयंकर है भाई त्रिदेवों की, लखपत राजेंद्र भंडारी जी और नवल किशोरी खाली जी। जबरदस्त भाई साहब। इस चुनाव में धन सिंह रावत जी भी शिक्षा मंत्री पोखरी में इस समय भाई हमारे सभी बड़े बड़े स्टार प्रचारक भाई। हाथ वालों की गाड़ी ये है भाई राजनीति फुल जबरदस्त तरीके की भाई साहब होती है भाई राजनीति। भाई कहाँ जा रही है कुछ समझ नहीं आ। बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी चमोली जिले में हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं भाई क्या होने वाला है। पूछा जाना चाहिए कि पोखरी के लिए आज तक आपने क्या किया। अस्पताल की व्यवस्था आप देखिए, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पोखरी में जितने अधिकारी हैं सब प्रभारी अधिकारी हैं। अरे प्रभारी अधिकारियों के लिए है क्या ये पोखरी? पोखरी की जनता को जगना पड़ेगा इस समय, क्योंकि ये जमीर का चुनाव है राणा जी, और जनता धीरे धीरे जग रही है। लेकिन उतने ही हाथी स्थिति रही है। अरे देखिए साहब, यही तो छलने का काम क्या कि बीजेपी के सिंबल के नाम पर वोट दे दो, कांग्रेस के सिंबल के नाम पर वोट दे दो। यही तो जनता के बीच में ये करते आए, और इसी का फायदा आज तक इन्होंने उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विधानसभा के भीतर आज तक आपने कौन सा सवाल उठाया पूरे पोखरी का? आपने एक सवाल उठाया हो युवाओं का तो आप बताइए। आप उठा ही नहीं सकते सवाल, क्योंकि आपको कमाना है पैसा। जिस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा उसी तरह की मानसिकता रखेगा और उसी तरह की राजनीति करेगा। हमने कहा है जो जिस ठेकेदार को यदि आप नेता बना देंगे ना, तो वो ठेकेदारी करेगा, 15-20% से ज्यादा नहीं सोच पाएगा। और यही सब कुछ विधानसभा के भीतर भी हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर जन सरोकारों से ये लोग जुड़े होते तो विपक्ष तो सबसे मजबूत होता भाई। काम रोक दे इसी की नहीं, क्योंकि जनता बड़ी है, कोई मंदा बड़ा नहीं होता राणा जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोनों नेता पूर्व में राजेंद्र भंडारी जी हो, दोनों ने क्या किया? अरे नेता बन के साहब घूम रहे हैं गाड़ियों में, और जनता दिखाई दे रही है अखबार। अगर किसकी दाल रोटी चीनी आप अपनी खुद की कर रहे हैं, स्वरोजगार रोजगार आप अपना खुद का कर रहे हैं, अपनी बेटियों बेटों की शादी आप खुद कर रहे हैं, आपके दुख दर्द जो भी देख रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं। तो जब सारे काम आप खुद कर रहे हैं तो इन पार्टियों के पिछले लोग क्यों बने हुए भाई? ये पूछा जाना चाहिए। और इन पार्टियों के 2-4 लोग होते हैं खाली किसी गांव में, ठेकेदार किस्म के। खड़िंजा भी वही बनाएंगे, प्रतीक्षालय भी वही बनाएंगे, सिंचाई का काम भी वही करेंगे, जल जीवन मिशन में भी वही करेंगे। यानी कि 2-4 ठेकेदारों से बनी हुई ये पार्टियां, और वो लोग आएंगे और उसके बाद हमारे युवाओं को भरमाने के लिए 2-2 हजार बोतलें दे करके इस तरह से वो करेंगे। ये नहीं होने दिया जाएगा।